हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। बेटे, आज हम पढ़ने वाले हैं अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों में से एक क्लास हम कर चुके। अभिप्रेरणा के जो बहुत सारे सिद्धांत हैं उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था जो बेटा हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था। उसका नाम था मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, यानी कि मास्लो का आवश्यकता श्रेणी सिद्धांत। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटे? आज की क्लास में हम कवर करेंगे अभिप्रेरणा का दूसरा सिद्धांत जो हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत या हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। हर्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत या कह सकते हैं बेटा हर्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी। अब ये टू फैक्टर थ्योरी क्या है, उन्होंने क्या बोला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को लेने के बाद 100% हर एक बच्चे को ये पूरी की पूरी क्लास इस पूरा सिद्धांत आपको रट जाएगा। मैं बार बार नाम भी लूंगा हर्ज़बर्ग का। यहाँ पर देखो, याद रखना कि इसे कैसे याद रखेंगे कि टू फैक्टर थ्योरी है। देखो, हर्ज़बर्ग के अंदर है के ऊपर भी एक मात्रा है और बै के ऊपर एक मात्रा है। हर्ज़बर्ग, हर्ज़बर्ग है ना। एक तरह से क्या हुआ, यानी कि इसे आप मानकर द्विघटक मान सकते हो। द्विघटक, द्विघटक या टू फैक्टर्स, टू फैक्टर, इन दो चोंच के नाम से आप दो फैक्टर याद रखोगे कि दो फैक्टर थ्योरी किसकी है, जो अजीब सा नाम है बेटा ये हर्ज़बर्ग द्विघटक सिद्धांत या टू फैक्टर्स। क्लियर है? हाँ जी। अब ये मोटिवेशन की हर्ज़बर्ग थ्योरी नाम हो गया, किसने दी है? हर्ज़बर्ग ने दी है। ये नहीं आएगा, ये आएगा टू फैक्टर्स थ्योरी इज गिवन बाय मास्लो, हर्ज़बर्ग, फलाना फलाना फलाना, तो आपको याद रहेगा। अब बारी आती है इसके फाउंडर कौन थे? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। कब दी थी? 1959 में। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं कब दी थी, इंपॉर्टेंट ये कि थ्योरी किसने दी। देखो जी, हर्ज़बर्ग ने क्या बोला मोटिवेशन के लिए? कहा भैया देखो, दो अलग अलग फैक्टर होते हैं जिनसे व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेट हो सकता है। दो अलग अलग फैक्टर, कुछ से मोटिवेट होगा और कुछ से मोटिवेट नहीं होगा। हर्ज़बर्ग ने कहा कि जो फैक्टर्स हैं जिनसे हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को बोला गया हाइजीन फैक्टर। क्या बोला उसने? ये हाइजीन फैक्टर है। और हर्ज़बर्ग ने कहा ये जो हाइजीन फैक्टर है ना, अगर ये आप आदमी के पूरे नहीं करोगे तो वो असंतुष्ट हो जाएगा, रूठ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। हाइजीन फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं कि अगर आप उन्हें पूरा नहीं करोगे तो वो परेशान हो जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, परेशान रहेगा, आपसे नाराज रहेगा, काम नहीं करेगा मन से। लेकिन अगर आप इन हाइजीन फैक्टर को, स्वच्छता कारक को पूरा कर दोगे ना, तो वो खुश नहीं होगा। मीनिंग ये ऐसे फैक्टर हैं जो ना मिलने पर दुखी तो करेंगे आपको, लेकिन पूरा होने पर खुश नहीं करेंगे। यानी कि दुखी तो कर सकते हैं लेकिन सुख नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? हाँ जी। हाइजीन फैक्टर को ऐसे ही फैक्टर बताया गया। हर्ज़बर्ग ने कहा कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके ना मिलने से असंतुष्टि हो जाती है, यानी कि एम्प्लॉय नाराज हो जाते हैं, हमें ये नहीं दिया ना तो नाराज है। लेकिन अगर ये दे दोगे तो नाराजगी तो खत्म हो जाएगी, पर ये मत सोचना कि वो मोटिवेट भी होंगे, खुश हो जाएंगे, खूब दबाकर काम करेंगे, बिल्कुल नहीं। ना मिलने से दुखी तो हैं, मिलने पर सुखी नहीं है। उन्हीं फैक्टर को बोला गया हाइजीन फैक्टर। सर कैसे समझाओ? एम्प्लॉय चाहते हैं भैया उन्हें वेतन मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, अच्छी नीतियां हो, कार्य की परिस्थिति अच्छा हो। मीनिंग जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर पंखा होना चाहिए। अगर पंखा नहीं होगा ना तो आपको गाली देंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन अब पंखा लग गया, ऐसा नहीं खूब दबाकर काम कर रहे हैं। जहां वो बैठे हैं अच्छी सी कुर्सी होनी चाहिए। अगर कुर्सी नहीं मिलेगी तो वो परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है वो दबाकर काम करेंगे। एक सैलरी मिलनी चाहिए उन्हें, अगर सैलरी नहीं दोगे नाराज हो जाएंगे, पर सैलरी दे दी तो वही कहेंगे भाई क्या एहसान कर दिया, सैलरी दे दी तो काम कराया हमने, कुर्सी दे दी तो क्या एहसान कर दिया, काम कर रहे हैं हम, हमारे यहाँ पर अच्छा था एसी लगवा दिया तो क्या हमारे ऊपर क्या एहसान कर दिया। यानी कि ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें मिलने से एम्प्लॉय कहते हैं हम पर एहसान थोड़ी कर दिया, ये तो हमारा हक है। हाइजीन फैक्टर का मतलब है जिसे एम्प्लॉय अपना हक क्या माने, हक माने, और अगर वो पूरा नहीं करोगे तो क्या हक छीन लिया उनका, तो वो नाराज हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। तो हाइजीन फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जो असंतुष्ट तो कर सकते हैं लेकिन कभी आपको संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉय का मानना होता है कि भैया ये तो हमारा हक है। हाइजीन फैक्टर उनका हक है। हक से हाइजीन याद रखना कि हाइजीन मतलब उनका हक।
ये कौन से फैक्टर हैं? हक वाले फैक्टर हैं। वो कहते हैं ये तो हमें मिलने ही चाहिए। ठीक है भाई, तो इनकी कमी से असंतोष होता है पर संतोष नहीं बढ़ता। ये मिलेंगे तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा? अगर आप उसे अच्छी परिस्थिति दे दो, उसकी सुरक्षा कर दो, उसे वेतन दे दो, उसे अच्छी कुर्सी दे दो, तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा? भैया काम नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कोई एहसान थोड़ी कर रहा है मेरे ऊपर। ये बात हो गई, ये एहसान नहीं है कहने का मतलब। लेकिन अगर नहीं दोगे तो क्या कहे, काम कर रहा हूं, इतना भी ना करेगा तो नाराज हो जाएंगे, मतलब असंतुष्ट तो करेंगे लेकिन संतुष्ट नहीं करेंगे। कौन से फैक्टर? हाइजीन फैक्टर। अब दूसरे कौन से फैक्टर है? मोटिवेशनल फैक्टर, प्रेरक कारक। ये ऐसे कारक हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट कैसे? आप अपने एम्प्लॉय को देखो, अच्छी सैलरी देना, अच्छी व्यवस्था देना, आने जाने की फैसिलिटी देना, ये उसका हक है, हाइजीन फैक्टर। लेकिन उसके अलावा आप उसे सम्मान दे रहे हो, आप उसे ग्रुप का लीडर बना रहे हो। आपने क्या किया? उसके एक अलग से नेम प्लेट लगवा दी और कहा, स्कूल छपवा दिया और फैक्ट्री की स्टार्टिंग में उसका फोटो लगवा दिया कि बेस्ट एम्प्लॉय है हमारा। ये नहीं कहोगे मेरा हक है यार, ये तो कंपनी आपके लिए एक्स्ट्रा कर रही है। मीनिंग अगर आपको मान्यता दी जाए, आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको जिम्मेदारी, उपलब्धि, पहचान, है ना, उन्नति, व्यक्तिगत विकास, रोचक काम, ये सब चीजें आपको दे दी जाएं, है ना, आपको सम्मान दिया जा रहा है, आपको शील्ड दी जा रही है, आपको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया जा रहा है ना, आपका फोटो कंपनी के अंदर लगाया जा रहा है ना, आपको बोल रहे हैं कि ये बेस्ट एम्प्लॉय हमारी कंपनी का या सेकंड बेस्ट एम्प्लॉय ये है, इस साल सबसे बढ़िया काम इसने किया। अगर ये चीज आपके साथ की जाती है तो इन्हें हम बोलते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। किसने कहा ये बात? ये बात कहा है किसने? हजबर्ग ने। हज ने पहला हाइजीन फैक्टर दिए, फिर बर्ग ने मोटिवेशन फैक्टर दिए, ऐसा मानकर चल लो चलिएगा। तो इसके दो फैक्टर है, मिलने से शांति होगी नहीं, पहले वाले से मिलने से, ना मिलने से अशांति, मिलने से शांति नहीं होती, मतलब फायदा नहीं होता। लेकिन दूसरे वाले ऐसे हैं जो आपको क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। तो याद रखना, हजबर्ग के सेकंड वाले फैक्टर मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि संतोष और असंतोष अलग अलग आयाम है। इसका मतलब ये नहीं कि जो चीजें मिल जाए वो तुम्हें संतोष भी देती हूँ। कुछ चीजें ऐसी जो सिर्फ आपको असंतोष देती हैं या उसे खत्म करती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको संतोष देती हैं। यानी कि कुछ चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, कुछ चीजें मोटिवेट नहीं करती, सिर्फ आपको कंप्लीट पे लाकर रोक देती हैं। अब इसके कुछ प्रश्न भी हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, पढ़कर देखते हैं। हजबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता कारक हाइजीन फैक्टर है? जिम्मेदारी? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मोटिवेशनल है। उपलब्धि, अचीवमेंट, ये भी मोटिवेशनल है। व्यक्तिगत विकास मोटिवेशनल है। वेतन और लाभ, वेतन और लाभ क्या है ना, मैंने कहा हाइजीन फैक्टर कौन से जो वो कहे कि ये मेरा हक है, ये तो हक है, मुझको हक है, हक है, हाइजीन फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेरक कारकों में मोटिवेशनल फैक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कार्य असंतुष्टि को दूर करना, कार्य स्थल पर झगड़ों को दूर करना। भाई कार्य की असंतुष्टि पूरी होती है हाइजीन फैक्टर से, कार्य स्थल के झगड़े पूरे होते हैं हाइजीन फैक्टर से। सकारात्मक संतुष्टि और उच्च प्रेरणा, जिससे हमें प्रेरणा मिले, ये हो रहा है सकारात्मक, पॉजिटिव हमारे अंदर चेंजेस आए, ये क्या रहा है? ये आपके पास रहे क्या? मोटिवेशनल फैक्टर। तीसरा, यदि एक कर्मचारी को स्वच्छता कारक मौजूद हो और संतोषजनक हो, सारे हाइजीन फैक्टर हैं और बिल्कुल ठीक है वो, तो हजबर्ग के सिद्धांत के अनुसार परिणाम क्या होगा? उच्च संतुष्टि, उच्च प्रेरणा? बिल्कुल भी नहीं, उच्च संतुष्टि तब भी नहीं मिलेगी। तुरंत नौकरी छोड़ना? नहीं। उच्च असंतुष्टि? वो भी नहीं। कोई असंतुष्टि नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ असंतुष्टि खत्म हो जाएगी। अगर आपको सुरक्षा कारक दे दिए जाएं, सारे हाइजीन फैक्टर दे दिए जाएं, तो बस अब आप असंतुष्ट नहीं होगे। लेकिन सोचो संतुष्ट बहुत ज्यादा हो जाओगे, तो बिल्कुल भी नहीं। हाइजीन फैक्टर आपको संतुष्ट नहीं करते, बस असंतुष्टि को आपकी कम करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति की नौकरी के प्रति आंतरिक रूप से जुड़ा होता है? आंतरिक, इंट्रेंसिक। पर्यवेक्षक, कंपनी की नीति, जिम्मेदारी, कार्य की स्थिति। देखो, सुपरवाइजर बाहर के लोग हैं, कंपनी की नीतियां बाहर की हैं, कार्य की स्थिति बाहर की है, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आंतरिक होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आंतरिक फैक्टर होता है टाइम में से। लास्ट वन है, वह कौन सा सिद्धांत है जो मानता है कि संतुष्टि और असंतुष्टि दो अलग अलग आयामों पर होती है? संतुष्टि अलग फैक्टर से होती है,
असंतुष्टि अलग फैक्टर्स होती है। मैस्लो का तो नहीं, तुमने कहा कि आवश्यकता 5 प्रकार की होती हैं। वूम का प्रत्याशा सिद्धांत भी नहीं है। मैगर का एक्स और वाई सिद्धांत भी नहीं है। ये हर्ज़बर्ग का 2 कारक सिद्धांत है, जिसने कहा संतुष्टि अलग फैक्टर करते हैं और असंतुष्टि अलग फैक्टर करते हैं। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट, है ना? अगर ये करें एक्स और वाई थ्योरी, इसके तुरंत बाद वाली जो क्लास आने वाली है उसमें एक्स और वाई थ्योरी भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी सारी पुरानी क्लास भी लेनी है तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप लेने के लिए जो फ्री ऐप है वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको हमारी फ्री ऐप दे दी जाएगी, फ्री क्लास दे दी जाएंगी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।